आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप सभी श्याम बाबा की पूजा करते हैं, सभी देवी देवता की पूजा करते हैं, परंतु क्या होता है, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। ये आप लोगों का ही कहना है कि आप सभी इतने सालों से पूजा करते आ रहे हैं, परंतु आपका जो भी काम था वो अब तक नहीं बन पाया है। आप बाबा के दर्शन भी करके आ चुके हैं, अलग अलग मंदिरों में जा चुके हैं, माथा टेक चुके हैं, मन्नत का धागा बांध चुके हैं, नारियल चढ़ा चुके हैं, अर्जी वाला सब कुछ करके देख लिया। बाबा श्याम की कृपा या किसी भी भगवान की कृपा आज तक नहीं बनी। ऐसा क्या हुआ कि भगवान की कृपा हम पे नहीं बनी? तो क्या हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान की पूजा नहीं लग रही है? क्या ऐसा हो रहा है जिससे भगवान हमसे नाराज़ है, हमसे कुपित है? क्या दिक्कत हो रही है जिससे भगवान की दया दृष्टि नहीं हो रही? क्या पितृपक्ष तो नाराज़ नहीं है हमारे? क्या कारण हो सकता है इसका? तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम की पूजा या किसी भी देवी देवता की जो भी आप पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा लग नहीं रही है, आपके घर में वो तकलीफ़ें, वो निराशावादी माहौल वो आपके घर में बनी हुई है, हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, हमेशा चिड़चिड़ेपन रहते हैं। तो ऐसी क्या बात है जिसके कारण से ये माहौल बना हुआ है आपके घर में? इसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा छोड़ देते हैं बीच में तो क्या पता महत्वपूर्ण बात बीच में मैंने बोल दी है वो आपने सुनी नहीं है, और आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर बातें अच्छी लगे, पसंद आए तो श्याम प्रेमियों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसा मैं कहता नहीं हूँ, ये बाबा श्याम का आज मैंने दुपट्टा धारण कर रखा है। बाबा श्याम का जो पसंदीदा कलर है, बाबा श्याम का जो नीला कलर है वो भी मैंने धारण कर रखा है। ये सिर्फ बाबा श्याम की महिमा है, बाबा श्याम की बातें अधिक से अधिक आप सुन सके, आपको पता चल सके। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आज अभी एक वीडियो देख लोगे, कल को मैं कई वीडियोस और बनाऊंगा तो वो आप सुन ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको ये बातें कह रहा हूँ। इस वीडियो को वही लोग देखें जिनके पास थोड़ा समय है, जो थोड़ा समय देना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो ये कह देते हैं, अरे इतनी सी बात थी, ये तो सिर्फ 2 मिनट में आप बोल सकते थे, ये भी कह देते हैं। देखिए 2 मिनट में क्या, मैं चाहूँ तो 30 सेकंड में बोल सकता हूँ, परंतु क्या होता है, कहते हैं ना, जो शॉर्टकट तरीका जो चाहते हैं कि शॉर्टकट में सारा काम निपट जाए, जल्दी से अर्जी वाला नारियल लगा के और जल्दी से मनोकामना पूर्ण हो जाए, सब कुछ जल्दी से हो जाए, ऐसे लोगों की क्या होती है, बाबा परीक्षा काफ़ी दिन तक लेते हैं और काफ़ी देर तक लेते हैं, और फिर ऐसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण जल्द नहीं हो पाती। तो अगर आपके पास समय है, वक्त है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आप सभी श्याम भक्तों को एक मैं कथा बताता हूँ, एक कहानी के द्वारा इस बात को बताऊं कि बाबा श्याम की कृपा कैसे बनती है, क्यों नहीं बनती है। कहानी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो पूरी बात आपको अपने आप पता चल जाएगी। तो सभी श्याम भक्तों को बता दूं, एक मंदिर के पुजारी जी थे जो बाबा श्याम की पूजा बहुत ही मन से, तन से, धन से सभी से करते थे, वो बाबा श्याम की पूजा। परंतु एक बार क्या हुआ कि वो जब रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखा। वो पत्थर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आकर्षक पत्थर था। उनका मन ऐसा हुआ कि इस पत्थर को लेकर अपने घर आ जाऊं और इस पत्थर को कोई ना कोई मूर्ति का शेप दे दूं। उनका ऐसा मन किया। उन्होंने कुछ लोगों को बुलवाकर उस पत्थर को उठवा लिया। उस पत्थर को उठाकर वो एक मूर्तिकार के पास लेके गए, जो कि उस इलाके का बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था, मतलब फेमस मूर्तिकार था। वो एक से एक मूर्तियां बनाता था, सभी भगवानों की मूर्तियां इस तरह से बना लेता था कि मानो कि वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे अभी। तो इस तरह की मूर्तियां वो मूर्तिकार बनाता था। तो क्या हुआ, उन्होंने उस पत्थर को लेकर उस मूर्तिकार तक पहुंचा दिया था। अब उस मूर्तिकार को उन्होंने ये कहा, इस पत्थर को देखकर आप भोलेनाथ की एक शिवलिंग बनानी है, तो एक शिवलिंग का स्वरूप इस पत्थर को दे दीजिए। अब उस मूर्तिकार ने सोचा, हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं झट से कर लूँगा, सिर्फ शेप ही तो देनी है। अब उस मूर्तिकार ने क्या किया, हथौड़ा और छेनी से उस पत्थर को तोड़ने लगा। उसने पहली बार तोड़ने का कोशिश किया, क्या हुआ, पत्थर नहीं टूटा, उसका हथौड़ा छेनी फिसल गया।
इस तरह से उसने कई बार प्रयास किए परंतु पत्थर नहीं टूटा। हालांकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई पत्थर ऐसा पत्थर हो जो वो हथौड़ा छेनी मारे और वो पत्थर ना टूटे। हालांकि उसने इतनी सारी मूर्तियां बनाई थी भगवान की, परंतु वो आश्चर्यचकित था कि मैं इतने सारे प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास करने के बाद भी ये पत्थर नहीं टूट रहा। अब वो चिंतित हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है भगवान हमसे नाराज़ है, भगवान हमसे क्रोधित है, शायद इसलिए पत्थर नहीं टूट रहा, या हो सकता है ये चमत्कारिक पत्थर हो जिसके कारण से ये पत्थर नहीं टूट रहा। अब उस मूर्तिकार ने 99 बार ऐसे कोशिश कर लिया पत्थर को, 99 बार हो गया, पत्थर नहीं टूटा। अब उन्होंने मंदिर के पुजारी को अपने दुकान पर बुलाया और बुलाकर बोला कि ये पत्थर मैंने पूरी कोशिश करके देख ली है, ये मुझसे नहीं टूट रहा है, इस पत्थर की मूर्ति नहीं बन सकती। ऐसा उस मूर्तिकार ने पुजारी जी महाराज को कह दिया। पुजारी जी महाराज सोचने लगे, लगता है कि मेरी कोई भक्ति में ही कमी हो गई होगी कि भोलेनाथ नहीं चाहते कि मैं उनकी मूर्ति की स्थापना करवाऊं इस पत्थर के द्वारा। फिर भी उन्होंने मन में सोचा, हाँ कुछ करता हूँ। अब क्या हुआ, अब सोचने वाली बात है। अब पुजारी जी ने उस पत्थर को उस मूर्तिकार से ले लिया। उस पत्थर को उठाकर उन्होंने एक ऐसे मूर्तिकार के पास ले गए जो बेहद गरीब था और उसकी हालत ख़राब थी, उसके पास काम नहीं आता था, परंतु उस पत्थर को लेकर वो उसके पास चले गए और उससे कहा, क्या तुम इस पत्थर को तोड़ के शिवलिंग बना सकते हो? हालांकि पुजारी जी भी उस गरीब के पास नहीं जाते थे, हालांकि वो गरीब था और आप सभी को पता है जब एक इंसान गरीब होता है तो गरीबी उसके लिए अभिशाप बन जाती है। अगर आपके पास इस दुनिया में पैसे की कमी है या पैसा नहीं है तो जो अपने सगे संबंधी होते हैं वो भी हाथ पीछे कर लेते हैं, हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो आप जब भी उनसे कुछ बोलोगे या कुछ बताना चाहोगे तो हमेशा उनको यही लगेगा कि आप शायद उनसे धन की मांग करने के लिए उनसे बात कर रहे हो। हालांकि आपका मोटिव वो नहीं होगा कि आप उनसे धन के लिए बात कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए बात कर रहे हो, किसी और चीज़ के लिए बात कर रहे हो, शायद अपनी कोई दुख बताने के लिए बात कर रहे हो, परंतु उसको हमेशा मन में यही डर सताता रहेगा, कहीं मुझसे ये धन का डिमांड ना कर दे। तो इस तरह की भावना होती है, इसलिए गरीबों की गरीबी अभिशाप होती है। ये बाबा श्याम की महिमा होती, हर किसी को अपने कर्मों का भोग भोगना होता है और जितने दिन तक वो भोग रहता है उतने ही दिन तक भगवान की जिस दिन कृपा हुई, कृपा पलटी, उस दिन उसके किस्मत भी चमक जाते हैं। तो यही हुआ उस मूर्तिकार के साथ भी। अब उस मूर्तिकार के पास वो पुजारी जी ने पत्थर लाके रख दिया और कहा कि क्या तुम इस पत्थर को एक शिवलिंग का आकार दे सकते हो क्या? तो उस मूर्तिकार ने पहले उस पत्थर को देखा, बोला हाँ मैं दे सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी भगवान के हाथ में है। अब उसने क्या किया, हथौड़ा और छेनी लिया और उससे पत्थर के ऊपर मारा और जैसे ही हल्के हाथ से मारा, पत्थर का एक टुकड़ा निकल के टूट के बाहर गिर पड़ा। तो ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि वो गरीब था इसलिए भगवान ने उस पर कृपा की, इसका मतलब ये नहीं है इस वीडियो का। आगे पूरा वीडियो देखिएगा। तो इस तरह से पत्थर टूट के बाहर की तरफ गिर पड़ा। ये देखकर मंदिर के पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए और सोच में पड़ गए, ये कैसे कर दिया इसने, जो काम उस बड़े मूर्तिकार ने नहीं कर पाए। हालांकि उसके पास आधुनिक औजार थे जिससे वो पत्थरों को तोड़ सकता था, परंतु उसने सारी कोशिश कर लिए और उससे वो पत्थर नहीं टूटा, परंतु इसने एक ही बार में कैसे पत्थर को तोड़ दिया, ऐसा वो मन ही मन सोच रहा था कि वो पत्थर कैसे टूटा होगा। चलिए, अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता देता हूँ वो पत्थर कैसे टूटा। तो देखिए, हालांकि इस पत्थर को टूटने में किसी चमत्कार का हाथ नहीं था। क्या था कि उस जो पहले वाले मूर्तिकार ने थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे, काफ़ी आधुनिक मशीनों से पत्थर को तोड़ने की कोशिश की थी और कुल ऐसे उसने 99 बार कोशिश की थी कि वो पत्थर को तोड़ के और मूर्ति का आकार दे सके। तो ऐसी कोशिश में वो नाकामयाब रहा था, परंतु इतने सारे बार करने के बाद पत्थर जो था उसका स्तर थोड़ा ढीला हो गया था, मतलब पत्थर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था। और जैसे ही पुजारी जी उस पत्थर को लेकर वो पहले मूर्तिकार के पास आए और जैसे ही उसने एक बार मारा तो 99 बार तो पहले मूर्तिकार ने ऑलरेडी कर दिया था, इसने एक बार मारा तो वो पत्थर टूट के नीचे गिर पड़ा। तो अब देखिए, ये है बात यहाँ पर आके आती है कि
अगर वो पहले मूर्तिकार ने एक बार और ट्राई कर लिया होता, क्योंकि उसने 99 पर आकर हिम्मत हार दी थी, कोशिश करते करते उसने हिम्मत हार दी थी। ये चीज़ें आपके जीवन में भी होती होगी। जब आप भगवान की पूजा करते होंगे और करते रहते होंगे तो आपके जीवन में भी दुख, शोक, ऐसी-ऐसी बातें आती होंगी जिसके कारण से आप भी तनाव में पड़ जाते होंगे। आप भी सोचते होंगे कि अब आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है और आप वहाँ हिम्मत हार देते हैं। कई लोग हिम्मत हारने के बाद तो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। अब अगर मान लीजिए वही क्या पता अगला जो आपका था वो आपके नाम होता, परंतु आप हिम्मत हार चुके थे और आपने उसको अपनी ज़िंदगी को सरेंडर कर दिया। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने आपको बताया। देखिए पहले मूर्तिकार ने सरेंडर कर दिया तो दूसरे मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक ही बार में तोड़ दिया, क्योंकि उसने पहले से कमज़ोर कर दिया था। कोशिश किया था उसने, अगर एक बार और कर लेता तो शायद वो पत्थर तोड़ के शिवलिंग का निर्माण कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसका नाम भी गया, काम भी गया। अब दूसरे मूर्तिकार के पास वो आया, हालांकि वो निर्धन था, गरीब था, उसके पास कोई आता नहीं था। तो ये भगवान की ही एक ऐसी माया थी, महिमा थी कि उसने आधा सारा काम कर दिया उसका। और जब इसके पास ये पत्थर आया तो उसने एक ही छेनी से उस पत्थर को तोड़ के एक अद्भुत शिवलिंग का निर्माण किया, जिससे उसका जो गरीबी था वो संपूर्ण गरीबी मिट चुकी थी और उसका नाम उस दूसरे मूर्तिकार के मुकाबले अधिक बढ़ गया था, क्योंकि उसने उस बड़े से पत्थर को, जो उसने 99 बार कोशिश करने के बाद भी नहीं तोड़ पाया था, उसने एक ही बार में तोड़ दिया था। तो वो पूजनीय भी हो गया था और उसने ऐसा शिवलिंग का निर्माण किया कि भगवान की कृपा भी उस पर बनी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने घर में भगवान की पूजा पाठ करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, आप करते जा रहे हैं, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आपके हो गए और भगवान की आज तक कृपा आपके ऊपर नहीं बनी, क्या पता अगला दिन या अगला क्षण आप पे भगवान की कृपा होने वाली थी और तब तक आप हिम्मत हार चुके थे और आपने पूजा पाठ छोड़ दिया था और आप उन्हीं कामों में लग गए थे जो काम आपको नहीं करना चाहिए था। हालांकि इतने दिन की मेहनत जो थी आपकी पूरी बेकार हो गई, यानी कि आप इतने दिन से पूजा पाठ करते आ रहे थे, भक्ति करते आ रहे थे और लास्ट मोमेंट पे आपने बोल दिया कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। ये सब दिखावा बात है, क्योंकि बहुत सारे नास्तिक लोग होते हैं जो मन में तरह तरह के वहम डालते रहते हैं कि भगवान नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है। देखिए हवा भी तो नहीं होता, परंतु सांस तो हम ले ही रहे ना, हवा दिखता नहीं है। ऐसे भगवान नहीं दिखते हैं, परंतु भगवान जगत में है और भगवान जगत में रहकर संपूर्ण लोगों का कल्याण करते हैं। अगर आप मन से, तन से, धन से भगवान की भक्ति करते हैं, अपना जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से भक्ति करते हैं, तो भगवान की कृपा किस रूप में आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। परंतु वो दिन कौन सा होगा इसका डिसाइड तो वो ऊपर वाला ही करता है कि किस दिन आपको सही समय पर फल देना है। ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते। कोई मनुष्य रूप में कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके दिन इस तिथि से बदल जाएंगे। ये जो पंचांग वगैरह होते हैं, ये जो भाग्य होता है, भाग्य की लकीर खुद से बनानी पड़ती है। हम कोशिश कर सकते हैं भाग्य की लकीर को बदलने के लिए, पर अगर आप घर बैठे कोशिश ही नहीं करोगे, घर बैठे सिर्फ ये सोचोगे कि भगवान हमारे भाग्य को बदलेंगे, हमारी भाग्य की रेखाओं को चेंज करेंगे, तो कभी नहीं होने वाला। तो ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और भगवान के ऊपर भरोसा रखने वालों की कभी निराशा नहीं हो सकती। पूजा पाठ जैसे करते हैं करते रहिए और उसका फल की चिंता मत करिए। सही समय पर भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी और बाबा आपको फल भी देंगे। बस इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री